दो दो एग्जाम का इतना प्रेशर है ना, एक साथ आ जाना, मास्टर्स का और यूजीसी नेट वाला का, कि मैं सुबह 4 बजे आज उठ के ही पढ़ाई करने लगा था। और किसी भी हाल एनी हाउ मुझे यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट करना था, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन है और अभी तक मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाया। और वैसे खास कोई खुशी की बात है नहीं, क्योंकि सिलेबस ही मैंने कंप्लीट किया। मैंने टेस्ट नहीं दिया और अच्छा से प्रिपेयर याद करते हुए नहीं गया, बस मुझे जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करने थे कि क्या क्या टॉपिक है, तो रिवीजन किया मैंने। अब जा रहा हूँ वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना अभी भी बहुत काम है, और साथ में मास्टर्स का भी पढ़ाई लेके चलना है। बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, ऊपर से बीच बीच में ट्यूशन। और फिर कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है ना, जब ना मोटिवेशन होता है ना कोई काम करने में मन लगता है। सुबह उठने से लेकर रात तक बस दिन यूं ही निकल जाता है। प्लान बहुत बनते हैं लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं होता है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरी रूटीन ऐसी एकदम खराब हो चुकी थी, ना पढ़ाई ढंग से हो रहा था ना कुछ और सबसे बुरी बात यह था ना कि मुझे पता था कि मुझसे मिस्टेक कहाँ हो रही है, फिर भी मैं अपनी मिस्टेक नहीं सुधार पा रहा था। एकदम बहुत रिग्रेट था मुझे। सबको लगता होगा ना कि मैं टीचिंग यूट्यूब और फिर पढ़ाई एक साथ कर रहा हूँ ना, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर कुछ दिनों से, कुछ वीक से कह सकते हैं ना, कि मेरा रील्स का एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब 10 मिनट के, तो हर 10 मिनट में मेरा निकल ही जाता है फ़ोन और रील्स में देखने लगता हूँ। ये मेरा बहुत ही गंदा आदत है, मैं इसे पीछा छुड़ाने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने अब क्या किया है ना, पहले नथिंग वाले फ़ोन में तो ब्लैक एंड वाइट वाला वो थीम लग जाता है ऐप आइकॉन्स का, वो मैंने लगा के रखा है। और फ़ोन में मैं इंस्टाग्राम ऐप को आर्काइव करके रख देता हूँ, और जब मेरे को काम रहता है, पोस्ट वगैरह अपलोड करना है, स्टोरीज लगाना है, तभी मैं डाउनलोड करता हूँ। और ऐसे कर करके मैं अपना डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम रील से पढ़ाई के ऊपर वापस फिर से लगाने का ट्राई कर रहा हूँ। बहुत हार्ड है लेकिन मैं कर रहा हूँ। और जब से मैंने अपना कंटेंट को टॉपिक बेस्ड कर दिया ना, तब से मेरे को यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। इधर से विश्वास कीजिएगा, मैंने 2 दिन से शूट नहीं किया था कि टॉपिक तो एकदम बहुत लेट से ध्यान आया कि किस पे वीडियो बनाना है। और फिर जब ध्यान आ गया कि किस पे वीडियो बनाना है, तो टॉपिक ही समझ में नहीं आया कि मैं इस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक रखूं, वीडियो में कवर क्या क्या करूंगा। सच में बहुत एकदम दिक्कत हुआ था, बहुत टेंशन हो गया था। इधर मेरा यूट्यूब के कारण पढ़ाई भी मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन है। तो मैं क्या करूँगा ना, कि खाली समय में जो मैं रील्स में वेस्ट करने लगा था ना टाइम, उस टाइम मैं टॉपिक के सब टॉपिक एकदम डिस्कस करके रखूँगा कि इस पे वीडियो बनाना है। तो 1 महीने से थोड़े ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना मैं कवर करने का ट्राई करूँगा, और सोच रहा हूँ कवर हो जाए और फिर उसी के साथ मैं प्रिपरेशन देने जाऊँगा। तो अब थोड़ा देर और मुझे पढ़ाई करना है, और उसके बाद फिर खाना खा के, बर्तन धो के ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। फिर ट्यूशन से आके फिर रात का डिनर करना है, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठना है। तो बस ऐसा ही बिजी स्केड्यूल है मेरा। कल जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था ना, तभी मैंने ये न्यूज़ देखा था कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और उसका एग्जामिनेशन फिर से होगा। तभी मैं सोच लिया था ना कि इस विषय पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करता है ये टॉपिक। और एनटीए ऐसा नहीं है ना कि बस नीट का एग्ज़ाम लेती है, वो यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम लेती है। और पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम ही कैंसिल करवाना पड़ गया। तो सिर्फ उन लोगों के साथ तो ऐसा हुआ ही है, साथ में हम लोगों को भी ये इम्पैक्ट करेगा। मैं नहीं कह रहा कि मेरा प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे आईना तो दिखेगा ना कि एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, मुझे मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर जो होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। मतलब मैं एग्ज़ाम पेपर पे भरोसा कर सकता हूँ, रिजल्ट पे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही लीक हो जा रही है। मैं कितने ऐसे दोस्त को जानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने 3-3 साल ग्रेजुएशन छोड़ दिया था कि बस वो नीट का प्रिपरेशन में लगे रहें। सच में बहुत डीमोटिवेटिंग न्यूज़ है। एकदम पढ़ाई पर से, गवर्नमेंट पर से, एजुकेशन सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट बस हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई ही कर सकते हैं, और फिर फेथ रख सकते हैं कि हम लोगों के साथ जस्टिस होगा। तो वही फेथ के साथ मैं अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी बोलता हूँ कि पढ़ाई अब कंटिन्यू करिए। अब लग रहा है ना कि 1-2 अटेम्प्ट सीएस का और दे देना ही चाहिए था। ये सब चीज़ देखकर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आईसीएआई को, आईसीएसआई को और आईसीडब्ल्यूएआई को। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, और जून और दिसंबर में, और मतलब सीए सबका अलग अलग टाइम पे। और कभी भी मैं ऐसा नहीं सुना हूँ कि मेरा सीएस का पेपर लीक हुआ हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर लीक हुआ हो। एकदम सैल्यूट है। जैसे ही मैं होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकल रहा था ना, वैसे ही इतनी जोर की अंधड़ आई और बारिश साथ में लाई कि लगा नहीं था कि मैं ट्यूशन जा पाऊंगा पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन मैं भी इतना हद आदमी हूँ कि किसी ना किसी तरह पहुंच ही गया पढ़ाने। और मेरे स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि कितना जल्लाद मास्टर है, ऐसे मौसम में भी आ गया हम लोगों को पढ़ाने के लिए।
मन से पढ़ाई के लिए और आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे लगे रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहे। और मेरा ना बेड बहुत गंदा हो गया था, फिर मेरा टेबल बहुत बिखरा पड़ा था। तो मैंने ट्यूशन से आज पढ़ाने आने के बाद सबसे पहला काम किया कि मैंने अपना बेड बनाया, टेबल को साफ़ सुथरा किया और फिर अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठा। कल रात में इतनी जोर जोर से बिजली चमक रही थी कि लग रहा था एकदम हमारे छत के ऊपर ही गिर जाएगा। बचपन में मैं कभी ऐसा बिजली चमकता हुआ देखा हूँगा। मैंने एकदम चुपके से क्लिप बनाया था, सच में बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, बहुत भयानक एकदम वो दृश्य था। मैं यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ, कितना भयानक लग रहा है। और फिर इग्नू का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। 8, 9, 14, 20, 24 और 30 तारीख को इग्नू का मास्टर्स का फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन है। भाई साहब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा डर लग रहा है ना कि यूजीसी नेट वाला बस उस डेट के बीच में नहीं आ जाए। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट है 22 तारीख से 30 तारीख के बीच, तो बस 24-30 को एग्जामिनेशन ना हो, बस वही पर मैं मना रहा हूँ अभी। तो अब समय आ गया इस वीडियो को यहीं समाप्त करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आप लोगों के सपोर्ट से मुझे भी बहुत आगे जाना है। तो ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।